हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक छोटे से कस्बे में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। हमारे घर के सामने ही रहते थे राम प्रसाद अंकल। वे लगभग 55 साल के थे, लेकिन देखने में बहुत सक्रिय और समझदार लगते थे। पूरा मोहल्ला उन्हें सम्मान की नज़र से देखता था, क्योंकि वे हमेशा लोगों की मदद करते थे। मेरी माँ उनसे बहुत बातें करती थीं और कहती थीं कि अंकल जैसे इंसान आजकल कम ही मिलते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी की छोटी सी किराने की दुकान थी, जिससे मुश्किल से घर चलता था। मैं अक्सर सोचता था कि काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मैं जल्दी से पैसा कमा सकूं और परिवार का बोझ कम कर सकूं। रोज सुबह दुकान पर मदद करता और शाम को पढ़ाई, लेकिन मन में एक बेचैनी रहती थी। एक दिन मैं दुकान पर बैठा सामान सजा रहा था, तभी राम प्रसाद अंकल आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन बेटा, कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन देखो, जवान उम्र में इतना थक जाना ठीक नहीं। मैंने कहा, अंकल, मजबूरी है, घर चलाना है। वे मेरे पास बैठ गए और बोले, बेटा, मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन सही रास्ते से। मैं तुम्हें एक अच्छा मौका दे सकता हूँ। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने उत्सुकता से पूछा, कैसा मौका अंकल? उन्होंने चारों तरफ देखा और धीरे से बोले, आज शाम मेरे घर आना। चाय पीते हुए विस्तार से बताता हूँ, लेकिन किसी को मत बताना, ये हमारा राज रहेगा। मैंने हामी भर दी। पूरे दिन मन में तरह तरह के ख्याल आते रहे। सोचा शायद कोई अच्छी नौकरी या बिजनेस आइडिया हो। शाम को मैं उनके घर पहुंचा। अंकल ने मुझे अंदर बिठाया। उनकी पत्नी आंटी ने चाय और नमकीन दिया। अंकल ने शुरू किया, देखो अर्जुन, आजकल ऑनलाइन बिजनेस बहुत चल रहा है। मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है जहां निवेश करके अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा पैसा लगाना है और फिर हर महीने अच्छी आमदनी होगी। मैंने पूछा, अंकल कितना पैसा? वे मुस्कुराए, बस 20,000। एक महीने में दोगुना हो जाएगा। मेरे मन में संदेह हुआ, लेकिन उनकी बातों में इतना विश्वास था कि मैं सोचने लगा। उन्होंने बताया कि यह कोई सामान्य स्कीम नहीं, बल्कि एक विशेष प्रोजेक्ट है जिसमें चुनिंदा लोगों को ही शामिल किया जाता है। तुम मेरे पड़ोसी हो, इसलिए तुम्हें पहले बताता हूँ, उन्होंने कहा। मैंने घर आकर माँ को बताया तो वे बोलीं, बेटा, अंकल अच्छे इंसान हैं, लेकिन इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? मैंने कहा, मेरी पुरानी साइकिल और कुछ जेवर बेच दूंगा। अगले कुछ दिन अंकल रोज मुझसे मिलते और नई नई बातें बताते। कभी कहते कि कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, कभी कहते कि उनके दोस्त ने लाखों कमा लिए। मैं उनकी बातों में फंसता जा रहा था। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया, जहां कई फाइलें रखी थीं। देखो, ये सारे प्रमाण पत्र, उन्होंने दिखाते हुए कहा। कागज देखकर मुझे यकीन हो गया। मैंने घर से पैसे जुटाए और उन्हें दे दिए। अंकल ने मुझे रसीद दी और बोले, अब बस इंतजार करो। पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ। दूसरे हफ्ते उन्होंने कहा, बेटा, थोड़ा और निवेश कर दो तो जल्दी रिटर्न मिलेगा। मैंने फिर से कुछ पैसे जुटाए। इस बार मेरी माँ ने मना किया, लेकिन मैंने नहीं माना। माँ, मौका है, छोड़ना मत, मैंने कहा। अंकल का व्यवहार बहुत प्यारा था। वे मुझे घर पर बुलाते, चाय पिलाते और कहानियां सुनाते। कभी-कभी कहते, अर्जुन, तुम जैसे मेहनती लड़के को तरक्की जरूर मिलेगी। धीरे-धीरे महीना बीत गया, लेकिन कोई रिटर्न नहीं आया। जब मैंने पूछा तो अंकल बोले, बेटा, प्रोजेक्ट में थोड़ी देरी हो गई है, चिंता मत करो। मैंने विश्वास किया, लेकिन घर में पैसे की तंगी बढ़ती जा रही थी। पिताजी दुकान पर परेशान रहते, मैं रात को सो नहीं पाता। एक दिन मैं अंकल के घर गया तो वे बाहर थे। आंटी ने कहा, बेटा, अंकल बाजार गए हैं, बैठो चाय पी लो। बैठकर बातें हुईं। आंटी ने बताया कि अंकल कई लोगों को यह स्कीम बता चुके हैं। सब खुश हैं, उन्होंने कहा, लेकिन मेरे मन में शक होने लगा था। शाम को अंकल आए और बोले, अर्जुन, अच्छी खबर है, अगले हफ्ते तुम्हारा पैसा डबल होकर आएगा, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा और निवेश करना होगा। मैंने कहा, अंकल, अब तो काफी हो गया। वे मुस्कुराए, बेटा, आखिरी बार, फिर तुम्हें कभी नहीं कहूंगा।
मैंने फिर पैसे दिए। अब कुल मिलाकर 50,000 से ज्यादा हो चुके थे। घर में माहौल खराब था। माँ रोती थीं, पिता चुप रहते। मैं भी अंदर ही अंदर परेशान था, लेकिन अंकल की बातों पर भरोसा था। एक शाम मैं उनके घर गया तो अंकल ने मुझे एक नया प्रपोजल दिया। इस बार विदेशी कंपनी से डील है, बहुत बड़ा प्रॉफिट। वे मुझे फाइलें दिखा रहे थे जब अचानक उनका फोन बजा। उन्होंने बात की और चेहरा बदल गया। अर्जुन, मुझे थोड़ा जरूरी काम आ गया है, कल मिलते हैं, वे बोले। मैं घर लौटा। रात को नींद नहीं आई। सुबह उठकर देखा तो अंकल का घर बंद था। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि वे रात में ही कहीं चले गए। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने उनके नंबर पर फोन किया लेकिन स्विच ऑफ था। अब सच्चाई समझ में आई। मैं धोखा खा गया था। घर आकर सब बता दिया। माँ रो पड़ी। पिता ने कहा, बेटा, लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। मैं शर्मिंदा था। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। कई और लोग भी आए जो अंकल के जाल में फंसे थे। सब मिलकर थाने गए। पुलिस ने केस दर्ज किया लेकिन अंकल का कोई अता पता नहीं था। मैं टूट गया था। कॉलेज छोड़ने की सोच रहा था। उसी दिन मेरा छोटा भाई राहुल, जो 11वीं में पढ़ता था, मेरे पास आया। भैया, आप परेशान मत हो, मैंने कुछ पता किया है, उसने कहा। मैंने हैरानी से पूछा, क्या? राहुल ने बताया कि वह कई दिनों से अंकल पर नजर रखे हुए था। भैया, मैंने देखा था कि अंकल रात में अजीब अजीब लोगों से मिलते थे। मैंने उनके आने जाने की डिटेल नोट की थी। राहुल ने पुलिस को सारी जानकारी दी। पुलिस ने जांच शुरू की। पता चला कि रामप्रसाद अंकल असल में एक बड़े फ्रॉड गिरोह का सदस्य था। वे कई कस्बों में ऐसे ही लोगों को फंसाते थे। उनका असली नाम कुछ और था। उन्होंने कई राज्यों में ऐसा किया था। राहुल की सतर्कता की वजह से पुलिस को कुछ सुराग मिले। दिन बीतते गए। मैं हर रोज थाने जाता। एक दिन इंस्पेक्टर ने बुलाया। अर्जुन, अच्छी खबर है, हमने गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ लिया है। तुम्हारे पैसे का कुछ हिस्सा रिकवर हो सकता है। मैं खुश हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि राहुल ने मुझे बचाया। उसने कहा, भैया, मैंने आपको कई बार मना किया था, लेकिन आप नहीं माने। इसलिए मैं चुपचाप नजर रखता रहा। धीरे धीरे हमारा परिवार फिर से सामान्य होता गया। मैंने कॉलेज फिर से शुरू किया और दुकान पर ज्यादा ध्यान देने लगा। पिताजी के साथ मिलकर दुकान का विस्तार किया। छोटी छोटी बचत से काम चलाने लगा। अंकल की घटना ने मुझे सिखाया कि लालच कितना खतरनाक होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन शाम को राहुल घर आया और बहुत उत्साहित था। भैया, पुलिस ने और जानकारी दी है। अंकल को पकड़ लिया गया है। मैंने पूछा, कैसे? राहुल ने बताया कि अंकल दूसरे शहर में उसी तरह किसी को फंसा रहे थे जब पुलिस को सूचना मिली। कोर्ट में केस चला। कई पीड़ितों ने गवाही दी। मैं भी कोर्ट गया। वहां अंकल को देखा। वे अब बिल्कुल अलग लग रहे थे। चेहरा उदास और आंखें झुकी हुईं। कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई। मुझे और दूसरे लोगों को कुछ पैसे वापस मिले, लेकिन सबसे बड़ा सबक मिला। घर लौटकर मैंने परिवार को इकट्ठा किया। मैंने गलती की, लालच में आकर सब कुछ जोखिम में डाल दिया, लेकिन राहुल की वजह से बच गया। माँ ने मुझे गले लगाया। पिता बोले, बेटा, मेहनत ही असली रास्ता है। जल्दी पैसा कमाने के सपने देखने से पहले सोचो कि वह रास्ता सही है या नहीं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, अब से हम साथ मिलकर काम करेंगे। छोटे छोटे कदमों से बड़ा सपना पूरा करेंगे। मैंने सिर हिलाया। उस दिन से मैं बदल गया। कॉलेज में अच्छे नंबर लाने लगा। दुकान पर नई योजनाएं बनाई। पड़ोसियों को भी सावधान किया कि किसी की मीठी बातों में न फंसें। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि कई युवाओं की है जो लालच में आकर फंस जाते हैं। रामप्रसाद अंकल जैसे लोग चारों तरफ हैं। वे आपके सपनों को हथियार बनाकर आपको लूटते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें। परिवार की सलाह लें। किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह जांच करें। ऑनलाइन रिव्यू पढ़ें, ऑफिस का पता चेक करें। अगर कोई आपको जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाए तो याद रखें, असली सफलता मेहनत से आती है। राहुल जैसा भाई या बहन अगर आपको रोकें तो उनकी बात मानें। वे आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं। मैं आज भी दुकान पर काम करता हूँ, शाम को पढ़ाई करता हूँ। सपने अब भी हैं, लेकिन वे अब हकीकत पर आधारित हैं। परिवार के साथ मिलकर हमने छोटा सा होम स्टे शुरू किया है, जहां पर्यटक आते हैं। धीरे धीरे आमदनी बढ़ रही है। एक दिन मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके मैंने कहा, बच्चों,
पढ़ाई पर ध्यान दो, लालच मत करना, मेरी कहानी याद रखना। वे सब ध्यान से सुनते। राहुल अब कॉलेज जा रहा है, वह भी मेरी तरह सावधान है। दोस्तों, जीवन में कई रास्ते आते हैं, कुछ आसान दिखते हैं लेकिन खतरनाक होते हैं। सही रास्ता चुनना सीखें, परिवार पर भरोसा रखें, सतर्क रहें। यही इस कहानी का संदेश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं। अपनी राय दें कि आप ऐसे किसी मौके पर क्या करते। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां सबसे पहले आपको मिलें। ध्यान रखें, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। कहानी शब्द गणना लगभग 2800 शब्द, विस्तृत वर्णन, भावनाओं और संवादों के साथ पूरी तरह मूल और नया प्लॉट।